हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रामाश्रय राय। वेलकम एट एमएमसी। तो गाइज, आज के इस वीडियोस में मैं बट ढेर सारे इडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस करूंगा। ये हमारा लेक्चर 2 है। तो देखिए, आज का जो हमारा इडियम्स है वो है कि पुट द कैट अमंग द पिजन। पिजन आप समझ सकते हैं, जैसे कि कबूतर हो और कबूतर के बीच में एक बिल्ली को डाल दिया जाए तो बिल्ली क्या करेगी? वो सिचुएशन और कंडीशन को बहुत ही खराब कर देगी, बहुत ही बदतर कर देगी। तो इसका आप मीनिंग समझ सकते हैं, क्या हो सकता है? टू से आर डू समथिंग दैट काजेज ट्रबल। कोई चीज ऐसी बातें बोल देना या कोई काम ऐसा कर देना जिससे समस्याएं उत्पन्न हो जाएं। ठीक है। एंड ट्रबल एंड मेक अदर वरीड। किसी और व्यक्ति को वरीड कर दे, एंग्री कर दे। काजेज अ फाइट बाय रिवोकलिंग अ कंट्रोवर्शियल फैक्ट आर, है ना, सीक्रेट। मतलब आप देख सकते हैं, पुट द कैट अमंग द पिजन। इसका मतलब ही है कि कोई शब्द, कोई सेंटेंस, कोई बात ऐसी कह देना जिससे बहुत सारी समस्याएं पैदा हो जाए। इमेज से भी आप देख सकते हैं। देखिए ये क्या है, यहां पे बहुत सारे पिजन, बहुत सारे कबूतर आराम से बैठे थे। ऐसे ही देखिए बीच में बिल्ली आ गई। अब बिल्ली क्या कर रही है आप देख सकते हैं बड़े आराम से कि ये बिल्ली क्या करती है, सारे पिजन को एकदम दौड़ा लेती है, खाने के चक्कर में, तोड़ने के चक्कर में पड़ जाती है। अगला इडियम है कट द गॉर्डियन नॉट। तो अब देखिए कितना बेहतरीन ये इडियम्स है। कट द गॉर्डियन नॉट का मतलब क्या होता है? टू परफॉर्म अ डिफिकल्ट टास्क। गॉर्डियन नॉट कैसा होता है मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए ये गार्डियन नॉट है, राइट। अब गार्डियन नॉट को आप देख सकते हैं, देख सकते हैं आप। अब इसको कट करना है तो आप बताएं क्या सिंपल तरीके से आप इसे काट सकते हैं? नहीं काट सकते हैं। तो इसको काटना मतलब बहुत ही कठिन काम हो जाता है, राइट। उसी को ही कहा जाता है अ डिफिकल्ट टास्क टू परफॉर्म। कोई ऐसा काम जिसे बहुत मुश्किल हो परफॉर्म करना। देख सकते हैं ये क्या है कि द ओरिजिन ऑफ दिस इडियम कटिंग द, है ना, गार्डियन नॉट, मीनिंग थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स, है ना, ओरिजिनेट्स इन तुर्क। ये तुर्क लैंग्वेज से ये जो है गार्डियन नॉट, है ना, लिया गया है। ठीक है। अगला है इफ यू टॉक शॉप। टॉक शॉप का मतलब क्या होता है मैं समझाना चाहूंगा आपको। जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि किसी 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 ऑर्गेनाइजेशन में या किसी फंक्शन में, किसी प्रोग्राम में अगर दो लोग एक ही कंपनी के चले गए हैं तो उस कहते हैं प्रोग्राम में वो और बातें नहीं करेंगे, केवल कंपनी की ही बातें करेंगे, है ना। तो टॉक शॉप हो जाता है क्योंकि आप गए हैं एंजॉय करने, कहीं मैरिज पार्टी में, कहीं बर्थडे पार्टी में, तो लोगों के साथ मिलिए जुलिए और बात करिए और एंजॉय करिए। आप केवल कंपनी की ही बातें करेंगे तो अगला वाला जो होगा वो बोर हो जाएगा। ठीक है। तो टॉक नॉनसेंस भी हो जाता है। टॉक शॉप का मतलब क्या हो जाता है? टॉक नॉनसेंस हो जाता है ना। और क्या होता है? डिस्कसिंग वर्क आर बिजनेस। तो अगर आप अपने बिजनेस के बारे में, अपने वर्क के बारे में केवल डिस्कस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो फालतू की ही बातें होंगी। दूसरे और बेहतर मीनिंग आप थोड़ा सा अगर दिख रहा हो समझने की कोशिश करिए कि टॉकिंग अबाउट जॉब और बिजनेस इन अ सोशल, है ना, सिचुएशन विथ समवन यू वर्क विथ। मतलब मैंने आपसे कहा ना, किसी सोशल गैदरिंग में अपने कॉलेज के साथ आप गए हैं और केवल आपका कॉलेज उसी के बारे में बात कर रहा है, अपनी कंपनी के बारे में, अपने बॉस के बारे में, तो इसे टॉक शॉप कहते हैं। एंड मेक द कॉन्वर्सेशन बोरिंग फॉर अदर्स। और वो जो कॉन्वर्सेशन होता है आपस का, दूसरे के लिए एकदम 100% बोरिंग हो जाता है। ठीक है। तो इसे ही टॉक शॉप कहते हैं। अगला जो इडियम्स है आप देख सकते हैं कि टर्न अ डीफ ईयर का मतलब क्या होता है। देख सकते हैं मैडम ने दोनों कान में उंगली डाल लिया। दोनों कान में उंगली डालने का आशय क्या है कि आप जो भी कहो मैं सुनने को तैयार नहीं हूं। ठीक है। जैसे कभी कभी हम पेरेंट्स से पैसे मांगते हैं, पापा 5,000 रुपए दो। पापा ने क्या किया? कुछ सुना ही नहीं पड़ रहा है। मतलब आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट योर डिमांड। मैं आपकी डिमांड को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार बिल्कुल नहीं हूं। ठीक है। तो देख लीजिएगा, द टीचर टर्न डीफ ईयर टू स्टूडेंट्स डिमांड टू पोस्टपोन द एग्जाम। बच्चों ने कहा कि मैम एग्जाम को पोस्टपोन कर दीजिए, मैम को एग्जाम पोस्टपोन कर दीजिए, मेरी तैयारी नहीं है। लेकिन टीचर ने क्या किया? द टीचर टर्न्ड डीफ ईयर। क्लियर कॉन्सेप्ट? ठीक है। आप भी देख सकते हैं कुछ और
सिचुएशंस हैं। टू टर्न अ डीफ ईयर मतलब क्या हो जाएगा? टू प्रिटेंड नॉट टू हियर समवन और समथिंग, मतलब प्रिटेंड करना, बहाना करना कि जो कुछ भी आप कह रहे हैं मैं उसे नहीं सुन रहा हूं। टू रिफ्यूज टू हियर समवन और समथिंग, या रिफ्यूज कर देना, इनकार कर देना कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। अगला एक सेंटेंस भी है, देख लीजिए कि द कंपनी टर्न डीफ ईयर टू द डिमांड्स ऑफ द सैलरी रेज। कंपनी के एम्प्लॉयज ने प्रार्थना किया था बॉस से कि मेरी कुछ सैलरी बढ़ा दी जाए, लेकिन बॉस ने क्या किया? इनकार कर दिया कि वो सैलरी नहीं बढ़ाएंगे किसी भी हाल में। गेन ग्राउंड अगला इडियम है। गेन ग्राउंड का अर्थ क्या होता है? तो गेन ग्राउंड का होता है टू बिकम मोर जनरल, या कह सकते हैं टू बिकम मोर पॉपुलर, एक्सेप्टेड, टू मेक प्रोग्रेस, टू एडवांस। तो गेन ग्राउंड का मतलब होता है टू बिकम मोर जनरल। ठीक है। अगला बहुत ही फेमस, थ्रो थिक एंड थीन। थिक का मतलब आप समझ सकते हैं मोटा, ठीक है, और थिन का मतलब क्या होता है? पतला। तो यहां मोटा पतला से मतलब नहीं है, यहां असर क्या है कि अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, जैसे कि माई फ्रेंड हेल्प्ड मी इन माई अप्स एंड डाउन्स ऑफ माई लाइफ, मतलब मेरे उतार चढ़ाव में मेरे मित्र ने मेरी बहुत मदद किया। मेरे जीवन की हर परिस्थितियों में, चाहे मैं खुश था तो मेरी खुशी में मेरा मित्र साथ रहा, और मैं जब दुखी था तो मेरा मित्र मेरे दुख में मेरे साथ रहा। तो अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, हर परिस्थितियों में, अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस का थ्रो एंड थिक का मतलब ही होता है अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस, हर परिस्थितियों में। देख सकते हैं सेंटेंस है कि थ्रो गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स माई फ्रेंड हेल्प्ड मी इन थिक एंड थीन। इट मीन्स माई फ्रेंड हेल्प्ड मी, was with me in my thick and thin, means in all the circumstances. Okay, like we have been together, जैसे हम दोनों लोग साथ साथ रहे। राइट, थ्रो थिक एंड थीन मतलब अपने जीवन, हम एक दूसरे के जीवन के उतार चढ़ाव में। एंड वी वोंट लीव ईच अदर, अब हम एक दूसरे को नहीं छोड़ सकते। जैसे पति पत्नी हो, आपस में जीवन के सारे सुख दुख दोनों साथ बांटा, और किसी कारण से अलग होना हो तो कहते नहीं हम अब अलग नहीं हो सकते, क्योंकि हम साथ साथ जिए हैं, खुशियां और खुशी और गम दोनों को एक दूसरे के साथ शेयर किए हैं, अब इनके साथ हम सेपरेट नहीं हो सकते। ठीक है। अब देखिए बड़ा प्यारा एक मोटिवेशन लाइन भी है कि नो वन हेल्प यू है ना इन योर बैड टाइम्स। कोई भी व्यक्ति आपके खराब परिस्थितियों में मदद नहीं करता है, बट एवरी वन लव्स यू इन योर गुड टाइम। हर व्यक्ति आपके अच्छे समय में आपके साथ रहना पसंद करता है, आपके साथ एंजॉय करना पसंद कर सकता है। इफ नोबडी हेल्प यू इन योर बैड टाइम्स, अगर गाइस कोई व्यक्ति अगर आपके दुख में साथ आपका नहीं दिया, डोंट ट्रस्ट एनी वन इन योर गुड टाइम, तो ऐसे लोगों को अपने अच्छे समय में कभी भरोसा मत करिएगा। ठीक है। अगला देखिए क्या है, बड़ा ही प्यारा आपका एडियम्स है कि हैव अ फिंगर इन एवरी पाई। तो हैव अ फिंगर इन एवरी पाई का मतलब क्या होता है? आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। हैव अ फिंगर इन एवरी पाई का मतलब क्या हो गया? आप देख सकते हैं कि हमारा फिंगर सारे पाई में, पाई खाने का आइटम होता है, हमारी पूरी उंगलियां फिंगर इन पाई में है। इससे स्पष्ट है क्या कि मैं बहुत ही व्यस्त हूं, अब मैं दूसरा कोई काम नहीं कर सकता। टू बी इन्वॉल्व इन हैव इन्फ्लुएंस ओवर मेनी डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफन इन अ वे दैट अदर पीपल डू नॉट अप्रूव ऑफ, मतलब मैं, मेरी जो व्यस्तता है वो बहुत ज्यादा है। फिंगर इन एवरी पाई का मतलब ही होता है हैव अ फिंगर इन एवरी पाई। ठीक है। ऑलराइट, देख सकते हैं अ फिंगर इन एवरी पाई। आप देख सकते हैं कि व्यक्ति की उंगली इधर भी है, यहां भी व्यस्त, यहां भी व्यस्त, यहां भी व्यस्त, आप देख सकते हैं। तो यू कैन से फिंगर इन पाई मीन्स दैट पर्सन इज वेरी बिजी। टू डू समथिंग इन एन अफेयर, किसी कार्य में व्यस्त रहना, किसी कार्य को तन्मयता के साथ करना। गाइज एक एक इडियम्स को अच्छे से समझते जाइए और उसकी पूरी मीनिंग लिखते जाइए, और एक आध दो सेंटेंसेस भी बनाते चलिए, आपको सारी चीजें ज्यादा से ज्यादा समझ में आएंगी।
अगला है हार्ट इज एट द राइट प्लेस। मतलब हार्ट इज इन द राइट प्लेस का मतलब क्या होता है? हार्ट इज एट द राइट प्लेस का मतलब आप समझ सकते हैं कि कोई चीज सही जगह पे होना। जैसे कभी कभी कहते हैं ना, यू आर एट राइट प्लेस। आप इस चैनल पे पढ़ रहे हैं तो मैंने कहा कि यू आर एट राइट प्लेस, ठीक है? तो इसका मतलब क्या होगा? इफ योर हार्ट इज इन द राइट प्लेस, सही जगह पे, यू ट्राई टू डू द राइट थिंग्स। वेरी राइट, हार्ट हमारा सही जगह पे है, इसका मतलब मैं सही काम करूंगा, सही तरीके से करूंगा, सही मैनर के साथ करूंगा, ठीक है? इवन इफ थिंग्स डोंट ऑलवेज वर्क आउट ऑफ द बेस्ट। मान लीजिए स्थितियां आपके विपरीत हैं, फिर भी आप कार्य को बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं, ठीक है? तो आप देख सकते हैं एक छोटा सा इमेज है जिसे हम कह सकते हैं कि हार्ट इज एट द राइट प्लेस। द हार्ट इज एट द राइट प्लेस मतलब एट राइट सिचुएशन। हैव योर हैंड्स फुल, तो हैव योर हैंड्स फुल, माई हैंड्स आर फुल। अगर मैंने कहा कि मैं बहुत व्यस्त हूं, मैं यही कहूंगा कि माई हैंड्स आर फुल। इसका मतलब क्या होगा? आई हैव माई हैंड्स फुल, इट मीन्स विद माई 3 चिल्ड्रेन। आई हैव माई हैंड्स फुल विथ माई 3 चिल्ड्रेन। अरे भाई, एक बच्चा यहां है, एक बच्चा यहां है, एक बच्चा को मैं ऐसे पकड़ा हूं, तो माई हैंड्स आर फुल मतलब आई एम बिजी, आई एम सॉरी, आई कैन नॉट हेल्प यू। मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। टू बी वेरी बिजी पर्सन आप कह सकते हो। तो हैव योर हैंड्स फुल का मतलब क्या होगा? इफ यू हैव योर हैंड्स फुल, यू आर बिजी। देखिए लिखा है ना, इफ योर हैंड्स फुल इट मीन्स यू आर वेरी बिजी। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड लव टू टीच यू बट आई हैव गॉट माई हैंड्स फुल एट द मोमेंट एंड आई कांट टेक एनी मोर स्टूडेंट जस्ट नाउ। ऐसे मान लीजिए कि किसी ने कहा रहा है सर मेरे यहाँ 2 बैच आप पढ़ा दो, तो मैंने कहा कि माई हैंड्स आर फुल बिकॉज ऑलरेडी आई एम टीचिंग 10 बैचेस, सो आई एम सॉरी, आई कैन नॉट टीच मोर देन 10 बैचेस। इट मीन्स नाउ आई एम बिजी, आई कैन नॉट टीच मोर देन 10 बैचेस। ओके, 10 बैचेस आर क्वाइट इनफ। ओके, तो अब देखिए, मैरिने हैज हर हैंड्स फुल रेजिंग हर किड्स, सो शी वोंट बी वर्किंग अगेन है ना until they are all in school। मैरिन क्या है? बच्चे हैं, जब तक बच्चे बड़े नहीं हो जाएंगे, जब तक बच्चे स्कूल जाना नहीं शुरू करेंगे, तब तक वो कोई दूसरा काम नहीं कर सकती, राइट? आप देख सकते हैं एक बेस्ट एग्जांपल है माई हैंड्स आर फुल। माई हैंड्स आर फुल का एक बेस्ट एग्जांपल है, आप देख सकते हैं। अगला क्या है? गिव समवन अ पीस ऑफ योर माइंड। इसका आशय क्या होगा गाइस? इफ यू नो प्लीज टेल मी। क्या होगा? देखिए, गिव समवन अ पीस ऑफ योर माइंड, इसका मतलब ये होता है किसी को डांटना, किसी को स्कोल्ड करना, किसी को चाइड करना, किसी को लेसन पढ़ाना। तो इसका आशय क्या हो जाएगा? अ पीस ऑफ योर माइंड का मतलब क्या हो जाएगा? तो डेफिनेटली ये क्या हो जाएगा गाइस? तो अ पीस ऑफ योर माइंड का मतलब हो जाएगा टू स्कोल्ड समवन, किसी व्यक्ति को स्कोल्ड करना, किसी व्यक्ति को डांटना होता है। टू स्पीक एंग्रीली टू समवन बिकॉज दे हैव डन समथिंग रॉन्ग, कोई व्यक्ति गलत किया है उसको डांटना क्योंकि उसने कुछ गलत किया है। आई एम गोइंग टू गिव दैट मैकेनिक अ पीस ऑफ माई माइंड इफ द कार इज नॉट फिक्स्ड दिस टाइम। अगर कार मेरा अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो मैं उस मैकेनिक को अ पीस ऑफ माइंड दूंगा, मतलब आई विल स्कोल्ड दैट मैकेनिक। तो गाइज एक एक सेंटेंसेस को आप कॉपी में लिखते भी चलिए, एक बेहतरीन नोट्स बनाएंगे तो फॉर एवर के लिए आपका सुंदर सा नोट्स तैयार हो जाएगा। आप देखिए इस इमेज को, देखिए ध्यान से, अ पीस ऑफ माइंड इनको मिल रहा है। देखिए, द मदर इज गिविंग अ चाइल्ड टू अ पीस ऑफ माइंड। देखिए, मदर इज स्कोल्डिंग द बेबी और बेबी को क्या मिल रहा है? अ पीस ऑफ माइंड, ठीक है? तो एक बेहतरीन सा इमेज है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। टू किक किक अप अ रो का मतलब क्या होता है? टू मेक अ ग्रेट नॉइज एंड फस। टू किक अप अ रो का मतलब होता है टू मेक अ ग्रेट नॉइज, बहुत ज्यादा नॉइज करना। आप देख सकते हैं कि शी इज, है ना,
किकिंग अप द रो। आप देख लीजिएगा, एक ग्रेट नॉइज का एक बेस्ट एग्जाम्पल यहां पर है। ठीक है, नेक्स्ट है बरी द हैचेट। बरी द हैचेट का मतलब क्या होता है, आप बताएं। बरी द हैचेट का मतलब क्या होता है? तो बरी द हैचेट को समझने के लिए समझिए आप इस डेफिनेशन को। टू बरी द हैचेट मीन्स टू मेक पीस, टू सेटल वंस डिफरेंस, टू स्टॉप आर्ग्यूइंग आर फाइटिंग। बरी द हैचेट का मतलब होता है किसी झगड़े को खत्म करके शांति प्रदान करना। दिस इज कॉल्ड बरी द हैचेट। ठीक है, तो जैसे लिखा है टू मेक पीस, बरी द हैचेट का मतलब होता है कि जो भी आपस में मतभेद हैं उनको खत्म करके शांति को मेंटेन करना। ठीक है, बरी द हैचेट मींस क्या होगा? मेंटेन पीस। टॉम एंड आई बरीड द हैच। टॉम और मैंने, आई बरीड द हैच, और फिर मैंने क्या किया? एंड वी आर गुड फ्रेंड्स नाउ। अब हमने अपने अंदर के मतभेद को 100% खत्म कर दिया है और अब हम क्या कर रहे हैं? हम लोग एक अच्छे मित्र हो गए हैं। मेक पीस विथ योर पास्ट सो इट वोंट इंटरफेयर विद योर द प्रेजेंट। हमेशा मेक पीस विद योर पास्ट, जो पास्ट की झगड़े हैं, समस्याएं हैं, उसको सुलझा लेंगे तो आपका जो प्रेजेंट है वो हमेशा और हमेशा बेहतर होगा। सेट द थेम्स ऑन फायर, बहुत ही प्यारा ये भी फ्रेज है। टू सेट द थेम, थेम नदी आप समझते हैं, थेम नदी में बने हुए जितने भी मकान हैं, जितने बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, उनमें आग लगाना तो इतना आसान नहीं काम है ना, बहुत ही काम, बहुत कठिन काम है। टू डू समथिंग, है ना, रिमार्केबल और सरप्राइजिंग, कोई ऐसा काम कर देना जो रिमार्केबल हो, सरप्राइजिंग हो, जो नॉर्मल किसी व्यक्ति के बस में ना हो। ठीक है, आप देख सकते हैं एक बेहतरीन एग्जाम्पल भी है। इफ यू रियली वांट सेट द थीम ऑन फायर then you need to face the world head on and stop blaming fate। तब लोग क्या करेंगे? आपको ब्लेम करना शुरू कर देंगे। You can only set the themes on fire if your mind is steady। आप, है ना, थेम पर तभी आग लगा सकते हैं, कुछ अलग कर सकते हैं, कुछ जब आपके अंदर जिल हो, उत्साह हो और जोश हो। बड़ा ही प्यारा ये भी इडियम्स है, ऑड्स एंड एंड्स। ऑड्स का मतलब आप समझ सकते हैं कि बेकार चीजें, एंड एंड्स इसका मतलब खत्म चीजें। मतलब जैसे घर में कुछ फालतू की चीजें होती हैं उसे हम लोग ऑड्स एंड एंड्स कह सकते, देख सकते हैं आप, बहुत सारी चीजें यहां पर रखा हुआ है। अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स विदाउट मच वैल्यू, घर में बहुत सारे सामान हो लेकिन उनकी कीमत कुछ भी ना हो तो उसे हम क्या कहते हैं? आई हैव मेनी ऑड्स एंड एंड्स इन माई हाउस। सेंटेंस देख लिखिए, देयर वेर अ लॉट ऑफ ऑड्स एंड एंड्स इन द स्टोर रूम। हमारे स्टोर रूम में बहुत ढेर सारे ऑड्स एंड एंड्स हैं, मतलब वैल्यूलेस हैं। ऑड्स एंड एंड्स का मीनिंग भी देख लीजिए, वेरियस आइटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स यूजुअली स्मॉल ऑफ द लिटिल वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस। मेरे पास जो सामान है उसकी वैल्यूज बहुत कम है। ठीक है, there's nothing important in these cupboards, just a few odds and ends। देख सकते हैं आप, देखिए घर के एक सामान का दृश्य है, बहुत सारा सामान है लेकिन उसकी वैल्यू बहुत कम है, एक तरह से कह सकते हैं यूजलेस। हैव समवन हाई हैंड, मतलब लीव समवन हाई एंड ड्राई। लीव समवन हाई एंड ड्राई का मतलब क्या होता है? देखिए कि टू लीव समवन इन डिफिकल्टी, डिफिकल्ट सिचुएशन विदाउट एनी हेल्प। किसी व्यक्ति के मुसीबत में छोड़ देने को इसे लीव इन द लर्च भी कहते हैं। किसी व्यक्ति को मुसीबत में छोड़ देना और उसकी कोई मदद नहीं करना, इसे ही कहा जाता है लीव समवन हाई एंड ड्राई। He just walked out and left high and dry without with two kids and a mortgage। मतलब उसने अपना घर छोड़ दिया, अपने बच्चों को भी छोड़ दिया और साथ में बहुत सारे जो सामान उसके घर के गिरवी थी वो सारी चीजें उन्होंने छोड़ दिया। आप देख सकते हैं टू लीव समवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन। अब किसी व्यक्ति को ले आकर के आप यहां पे छोड़ दीजिए तो उसकी कंडीशन क्या हो जाएगी? बेहतर होगी? कभी नहीं होगी, वो स्थिति खराब होगी। एक एग्जांपल और देता हूं कि जैसे मान लीजिए इनको अगर क्या है कोई छोड़ दे तो इनकी कंडीशन क्या होगी आप समझ सकते हैं, ये धड़ाम दे नीचे जाएंगे एंड ही विल लीव द वर्ल्ड फॉर एवर, और दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, अगला है एट द एंड ऑफ वंस रोप, इसे टीथर भी कहते हैं।
है ना। इसका मतलब आप देख सकते हैं टू हैव नो रिसोर्सेस लेफ्ट, टू हैव नो रिसोर्सेस लेफ्ट। मैं इमेज दिखा के समझाना चाहूंगा। देखिए ये है ना, एक बहुत बड़ा रस्सी है और आप देख सकते हैं कि ये रस्सी टूटने ही वाली है। आप देख सकते हैं कि अगर ऐसी कंडीशन हो तो क्या होगी। मतलब अब कुछ रिसोर्सेज बाकी नहीं है, धैर्य रखने का जो सीमा है अब वो क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो एट द एंड ऑफ वंस टीथर भी कहते हैं, एट द एंड्स ऑफ द रोप भी कहते हैं, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, एट द एंड्स ऑफ योर रोप का डेफिनेशन देखिए लिखा है, टू बी एट द एंड ऑफ, है ना, योर रोप मीन्स दैट you have reached the limit of your patience, resources, ability, energy, etc. मतलब कि at the end of the rope का मतलब होता है ग्रेट पेशेंस, सब कुछ धैर्य, कहते हैं ना धीरज, एकदम धीरज का बांध टूटने वाला है। अब कोई रास्ता नहीं है, कोई चारा नहीं है आगे बढ़ने का। आई हैव ट्राइड एवरीथिंग, आई नोट I know to fix this car, but it still won't run. I am at the end of my rope. मैंने इस कार को चलाने के लिए बहुत सारा प्रयास किया लेकिन फाइनली कार नहीं चली, तो एंड ऑफ द रोप इसे भी कह सकते हैं। तो शूट अ लाइन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू एग्जेजरेट अबाउट वंस सक्सेस, अपने सफलता के बारे में खूब जम के क्या करना, तारीफ करना। आप इमेज देख सकते हैं ना कि ये लोग सफल हुए हैं तो अपना हाथ उठाए हुए हैं, आई हैव वोन द मैच, ठीक है। टू एग्जेजरेट, अपने सफलता के बारे में बड़ा चढ़ा करके वर्णन करने को ही कहा जाता है टू शूट अ लाइन। बोस्ट अबाउट वंस सक्सेस वही सेम है, टू शूट अ लाइन का मतलब होता है अपने सफलता पे गर्व करना, घमंड करना। देख लीजिए ये बच्चा है ना, इसने कोई मेडल जीता, कोई कप जीता, देखिए कितना खुश है, कितना अपने आप को प्राउड फील कर रहा है और एग्जरेट कर रहा है कि मैंने सफलता पाया। रीड बिटवीन द लाइंस का मतलब क्या होता है, भाई कोई लाइन लिखा है और बड़े ध्यान से पढ़ना, इसका मतलब उसके अंदर के गूढ़ रहस्य को समझना हो जाता है। टू फाइंड आर अंडरस्टैंड अ मीनिंग दैट इज एम्प्लायड आर हिडन। टू रीड बिटवीन लाइंस का मतलब होता है कि बहुत एकाग्रचित्तता से पढ़ना और उसके अंदर की बात को, जैसे कॉम्प्रिहेंशन हम पढ़ते हैं तो रीड बिटवीन लाइंस ही पढ़ना पड़ता है क्योंकि उसके गूढ़ रहस्य और गूढ़ बातों को समझना होता है। इफ यू रीड बिटवीन द लाइंस अ लिटिल यू विल रियलाइज दैट ही हैज डीपर मोटिव्स। अगर आप रीड बिटवीन लाइंस करेंगे तो उसके अंदर का जो लिखने का उद्देश्य है वो आपको जरूर समझ में आएगा। देखिए रीड बिटवीन द लाइंस का बेस्ट एग्जांपल देखिए, द बेबी इज रीडिंग बिटवीन द लाइंस, मतलब द बेबी हैज द डीपर सेंस एंड डीपर मीनिंग। वेट अ मिनट, अब देखिए ये भी बहुत ही फेमस फ्रेज इडियम्स है, फीदर वंस ओन नेस्ट। फीदरिंग वंस ओन नेस्ट का मतलब जैसे समझिए एक्चुअली ये बर्ड से बना है। बर्ड अगर अपने नेस्ट को बेहतर बनाती है, जैसे बर्ड बर्ड होती हैं अपने घोंसले को सजाती संवारती हैं जिससे उनकी लाइफ बहुत कंफर्टेबल हो, उनके बच्चे बड़े आराम से रहें। लेकिन इंसान के लिए जब हम इस्तेमाल करेंगे फीदरिंग इन वंस नेस्ट तो देख सकते हैं लिखा है कि बर्ड्स फीदर देयर नेस्ट टू मेक दम कोजी। मतलब बर्ड अपने नेस्ट घोंसले को जब फीदर करती हैं तो उसको बेहतर बनाती हैं। जब इंसान क्या करता है, व्हेन ह्यूमन फीदर देयर नेस्ट दे फिल देम अप विथ मनी, वो पैसे से भंडारण करते हैं। फीदरिंग वंस नेस्ट मतलब होता है अर्निंग लॉट्स ऑफ मनी फॉर हिज कंफर्ट एंड हिज फैमिली कंफर्ट। टू मेक मनी फॉर नी, है ना, वन सेल्फ इन अ सेल्फ एंड अपॉर्चुनिस्टिक वे, धुआंधार पैसे कमा करके अपने घर को भरना। आप देख सकते हैं फीदरिंग वंस नेस्ट, देखिए बर्ड अपने नेस्ट को फीदर कर रही है, सुख सुविधाएं और चीजों को रख रही है। यहां देखिए फीदरिंग इन नेस्ट मतलब मैडम खूब पैसे कमा रही हैं, जबरदस्त पैसे कमा रही हैं जिससे इनका परिवार बहुत अच्छे से चले। भाई साहब को देखिए इतना पैसा इन्होंने इकट्ठा करके रखा है जिससे इनका जीवन क्या हो, सुखमय हो जाए। लेकिन मेरा मानना है बहुत सुखमय जीवन जीने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत अच्छी सूझबूझ और जीने के तरीके से ही जिंदगी खुश होती है। ब्लैक बॉल मतलब होता है प्रिवेंट फ्रॉम डूइंग समथिंग।
राइट। गेम में जो ये ब्लैक बॉल होता है ये किसी चीज को प्रिवेंट करने के सेंस में यूज किया जाता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक और बेहतरीन आपका इमेज है, तो उससे आपको और चीजें समझ में आ जाएंगी। तो बिहाइंड द 8 बॉल्स, यहां ब्लैक बॉल का मतलब क्या होता है? बिहाइंड द 8 बॉल। देख लीजिए, ब्लैक बॉल मींस क्या हो जाता है? वेट अ मिनट प्लीज। ब्लैक बॉल means to reject a candidate for membership in a private organization by a secret ballot. Black ball may also mean to severely ostracize someone from social activities. तो जाहिर सी बात है कि इसका मतलब ही होता है किसी चीज को रोकना, किसी चीज को, है ना, रोके रखना, किसी चीज के लिए यूज किया जाता है। तो ब्लैक बॉल का मतलब ही होता है टू प्रिवेंट समथिंग होता है। देखिए लिखा भी है ना, द इडियम, वेट मिनट प्लीज, वेट अ मिनट, देखिए लिखा है ना, द इडियम बिहाइंड द 8 बॉल मीन्स टू बी इन अ डिफिकल्ट और ऑकवर्ड सिचुएशन, टू बी एट द डिसएडवांटेजेस इन अ लूजिंग पोजीशन, टू नॉट नो व्हाट टू प्रोसीड। इसमें क्या होता है? ब्लैक बॉल होता है ना, ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है, कोई चीज को स्टॉप करता है। बी इन द ब्लैक का मतलब क्या होता है? देखिए वर्ड के मीनिंग से समझेंगे तो एकदम गड़बड़ समझ में आएगा। बी इन द ब्लैक का मतलब होता है नॉट इन डेट, कर्ज में ना होना, प्रॉफिटेबल होना। It is taken a long time, but we have paid off our loans and we are in the black again at last। मतलब हमने सारे कर्ज अपने पे कर दिया और नाउ आई एम इन ब्लैक का मतलब मैं कर्ज मुक्त हो गया हूं। ठीक है, क्योंकि कर्ज मुक्त इंसान बहुत ही खुश होता है। द ब्लू बुक का मतलब क्या होता है? द ब्लू बुक जो इडियम है इसका अर्थ होता है गवर्नमेंट रिपोर्ट होता है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड होता है। तो ब्लू बुक मीन्स होता है गवर्नमेंट बुक, गवर्नमेंट रिकॉर्ड होता है। तो आप देख सकते हैं। अगला है पेंट द टाउन रेड का आशय क्या होता है? पेंट द टाउन रेड, रेड जब कोई चीज पेंट किया जाता है तो आप जानते हैं वो खुशी का सिंबल होता है। जैसे बहुत सारे अच्छे मार्केट में उसमें क्या होता है, पूरे शहर को ही पेंट कर दिया जाता है। आप सिविल लाइंस में देखेंगे प्रयागराज में तो पूरे पूरे उस एरिया को ही रेड कलर से ही मैंने पेंट किया गया है। तो इट्स माई बर्थडे दिस वीकेंड, इस वीकेंड मतलब इस सैटरडे को मेरा बर्थडे है, राइट। लेट्स गो आउट एंड पेंट द रेड। लेट्स गो आउट एंड पेंट द रेड का मतलब क्या हो जाएगा? टू गो आउट एंड हैव ग्रेट टाइम, टू गो आउट एंड हैव अ ग्रेट फन। टू पेंट द हाउस रेड का मतलब हो गया टू गो आउट एंड हैव फन। देखिए पेंट कैसा है? रेड पेंट है। इसका आशय ये होता है कि गो एंड एंजॉय आउटसाइड। ठीक है, देखिए ये भी अगेन क्या है, मैंने रेड, आप जानते हैं हमारे यहाँ भी क्या होता है, जो सिंबल होता है रेड कलर, वो क्या होता है? फेस्टिव, खुशी का सिंबल होता है। शादियों में दुल्हन को लाल ही कपड़े पहनाए जाते हैं, लाल ही सामान दिया जाता है, राइट। तो ये सिंबल ऑफ हैप्पीनेस होता है। तो पेंट द टाउन रेड मींस क्या होता है? टू टू गो आउट एंड हैव फन। पेंट द, है ना, टाउन रेड का मतलब टू गो आउट एंड हैव फन। देखिए द चिल्ड्रेन आर आउट टू, है ना, पेंट द हाउस का मतलब क्या हो जाएगा? चिल्ड्रेन क्या है? बाहर हैं, इंजॉय कर रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं। ठीक है। मेक नो बोन्स अबाउट समथिंग का मतलब क्या होता है? मेक नो बोन्स अबाउट समथिंग का आशय क्या होता है? टू से क्लियरली व्हाट यू थिंक और फील अबाउट समथिंग। मतलब मेक नो बोन्स मतलब होता है जो फील मैं कर रहा हूं वो मैंने सब कह दिया, आपको अच्छा लगे तो, बुरा लगे तो। ही मेड नो बोन्स अबाउट हाउ बैड द थॉट द फूड वॉज। उसने साफ साफ कह दिया कितना खराब भोजन था, आपको अच्छा लगे तो, खराब लगे तो। देख सकते हैं आप, टू मेक नो बोन्स। देखिए भाई साहब अपनी पत्नी से या जो भी हो, फ्रेंड हो, कौन है नहीं जानते, तो ही मेड नो बोन्स मतलब इनको जो कहना था इन्होंने साफ साफ कह दिया। अब इनको अच्छा लगा तो, खराब लगा तो, जो लगा तो साफ साफ कह देना। पुल द उल ओवर समवंस आईज, कहते हैं ना आंख में धूल झोंकना, चीट करना। ठीक है, कहते हैं ना हम आंखों से सुरमा चुरा लेते हैं, इसका मतलब आपके सामने ही कोई धोखा आपको दे दे वो आप समझ ना पाए। तो पुल द उल ओवर समवंस आईज का मतलब क्या होता है? टू डिसीव समवन, किसी व्यक्ति को धोखा देना। ठीक है, डोंट लेट इंश्योरेंस कंपनी, है ना, पुल द उल ओवर योर आईज, आस्क फॉर अ लिस्ट ऑफ ऑल द हिडन चार्जेज। सारे चार्जेस को पता कर लो, नहीं LIC वाले ये लोग क्या करेंगे? धोखा दे देंगे आपको।
देखिए पुल द वूल का आशय क्या है, जैसे ये भेड़ है, देखिए इसी से बना है। इस भेड़ की आंख के सामने से इसके बाल को हटा लेना, इसका मतलब इसे धोखा देना। ठीक है, तो ये भी एक इमेज है, आप देख सकते हैं कि इनका ये क्या है ना, उल इसको खींच लेना और इनको पता भी न चले, तो धोखा ही तो हुआ। एक एग्जांपल हम लोग और देखते हैं, तो आप देख लीजिए, पुल द उल ओवर द आईज, इनके सामने से ही इनके है ना सामने का जो इनका उल है, कवर है, उसको खींच लेना कहते हैं। कीप योर फिंगर क्रॉस्ड का मतलब क्या होता है? कीप योर फिंगर क्रॉस्ड मतलब होता है कि वेटिंग फॉर गुड रिजल्ट। देख सकते हैं आप, टू होप फॉर द पॉजिटिव आउटकम, टू होप फॉर द बेटर रिजल्ट। कीप योर फिंगर क्रॉस्ड दैट आई गेट द जॉब, है ना, आप घबराइए नहीं, मैं पक्का नौकरी पाऊंगा। देख सकते हैं आप कि हो सकता है मैडम के हस्बैंड कोई गेम खेल रहे हों, कोई लॉटरी जीत रहे हों, या कोई और चीज कर रहे हैं जिससे इनको उम्मीद है कि अच्छा ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस, टू विश फॉर गुड लक, टू होप फॉर अ गुड आउटकम। तो कीप योर फिंगर क्रॉस्ड का मतलब क्या होगा? टू विश फॉर गुड लक या होप फॉर गुड आउटकम, किसी बेहतर चीज की उम्मीद करना। टू होप फॉर पॉजिटिव आउटकम, होप फॉर द पॉजिटिव आउटकम होगा। ठीक है, कीप द ओल्फ फ्रॉम द डोर, माने भेड़ियों को अपने घर से दूर रखने का आशय क्या है कि मेहनत करके घर पे सुख सुविधाएं इकट्ठा करना, व्यवस्था रखना, इतनी टाइट सिक्योरिटी अपने घर पे रखना कि कोई समस्याएं घर पे ना आ सकें। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कीप द उल्फ फ्रॉम द डोर, मतलब भेड़ियों को दूर रखना, मतलब दुख कष्ट को दूर रखना और घर पे सारी सुविधाएं देना। ये उल्फ हैं, इनको दूर रखने का आशय क्या माना जाएगा? कीप द उल्फ डोर का मतलब होता है टू मेंटेन वन सेल्फ एट बेसिक लेवल, अपने घर पर बेसिक सुविधाओं की व्यवस्था रखना ही क्या होता है, टू कीप द उल्फ फ्रॉम द डोर। माई जॉब पेज जस्ट इनफ मनी टू कीप द उल्फ फ्रॉम द डोर, मैं नौकरी जो करता हूं, मैं सुख सुविधाएं सभी इकट्ठा करता हूं घर पर, और मेरे घर पे लोग सभी खुश हैं, इसका मतलब मैं सारी सुविधाएं मेंटेन करता हूं। तो मेंटेन वन सेल्फ एट अ बेसिक लेवल, देखिए सोल्जर्स हैं, तो इनको यहां रहने के लिए अपने बेसिक लेवल की हर चीज को व्यवस्थित करनी पड़ती है। रेड लेटर डे का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं। रेड लेटर डे, रेड का मतलब ही हो गया कुछ बेहतर होना। तो जैसे हमारे यहाँ 15 अगस्त को कहा जाता है रेड लेटर डे ऑफ माई कंट्री, 26 जनवरी को रेड लेटर डे ऑफ माई कंट्री कहा जाता है। देख सकते हैं, रेड लेटर डे मतलब अ डे ऑफ फेस्टिविटी, अ डे ऑफ समवॉट स्पेशल। मीनिंग क्या होता है, एन इंपॉर्टेंट डे टू रिमेंबर, कोई ऐसा दिन जिसे हम याद करते हों। एग्जाम्पल क्या है, माइक वॉज मेड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी, माइक को वाइस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी बनाया गया, वह उनके लिए वह दिन क्या हो गया, रेड लेटर डे हो गया। द कंपनी, हाँ ठीक है, यस्टरडे इट सर्टेनली वॉज अ रेड लेटर डे फॉर हिम, तो डेफिनेटली उनके लिए, माइक के लिए क्या था, एक रेड लेटर डे था। ठीक है, अब देखिए अगला है वर्क लाइक डॉग, कुत्ते की तरह काम करना। तो इसका मतलब क्या समझ सकते हैं आप, क्या हो जाएगा, वर्क वेरी हार्ड। कुत्ते की तरह काम करना मतलब बहुत ही कठिन काम करना। वर्क वेरी हार्ड का एग्जाम्पल देख लीजिए, ही इज वर्किंग वेरी हार्ड। फिर एग्जाम्पल देखिए, वर्क लाइक डॉग का एग्जाम्पल आप देख लीजिए, है ना, मतलब बिना सोए जागे लगातार काम करना। डॉग्स पे इडियम्स बहुत सारे हैं, जैसे कि इट्स अ डॉग लाइफ मतलब अ हार्ड लाइफ कह सकते हैं। सिक एज अ डॉग का मतलब क्या होता है ना, फीलिंग वेरी सिक, कि कुत्ते जल्दी बीमार नहीं और होते हैं तो जल्दी संभलते नहीं है। टू वर्क लाइक डॉग, देखिए अभी बताया हूं, तो वर्क हार्ड। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है मूसलाधार वर्षा होता है। लाइक अ डॉग विथ टू नेल्स मतलब होता है वेरी हैप्पी एंड डिलाइटेड, भाई कुत्ते के एक पूंछ से वो उतना खुश रहता है, दो हो जाए तो भयंकर खुश रहेगा। लास्ट है आज का, फुट द बिल का मतलब क्या होता है। फुट द बिल का मतलब होता है कि डेफिनेटली, फुट द बिल का मतलब टू पे द बिल। फुट द बिल का मतलब क्या होता है, टू पे द बिल। आई विल फुट द बिल, मैं सैलरी दे दूंगा। ठीक है, डू यू वांट मी टू फुट द बिल, क्या आप चाहते हैं मैं सैलरी दे दूं। आई हैव इनफ मनी टू फुट द बिल, मेरे पास पर्याप्त पैसा है जब मैं जैसे मैं फुट द बिल कर सकूं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, है ना, टाइम टू पे द बिल। ठीक है, फुट द बिल का मतलब देखिए इन लोगों के क्या है, सैलरी दी जा रही है और सैलरी मिल रही है। तो गाइज आज के इस वीडियोस में मैंने 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स डिस्कस किया मैंने,
और आगे के बहुत सारे वीडियोस में मैं डिस्कस करता रहूंगा। तो गाइज कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक द वीडियो, नहीं अच्छा लगता है यू कैन डिसलाइक द वीडियो। नाउ इफ यू आर न्यू प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड press the bell icon so you will be notified with our latest videos. So guys, don't forget to send this link to your near dear and sweetheart one. At last, please send your feedback and tell me according to your feedback I'll be working. So guys, thanks for watching this video. Good day all and take care all. Thank you.